आज राजस्थान से लेकर जो एक घटना हुई है और इसमें कर्नल बिहार के भोजपुर जिला के बिहिया प्रखंड के दोहरा टोला से ये कर्नल का एक निकाला गया है। यहाँ के जो बड़े बड़े विधायक बड़े बड़े नेता होते हैं कहते हैं कि हमें जातिगत यहाँ मिटा देंगे और ऐसा भेदभाव नहीं होगा। ये तो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि जाति मिट रहा है या बढ़ावा दे रहे हैं। कैंडल मार्च जो राजस्थान में इंद्र कुमार जो मेघवाल के साथ जो घटना घटी थी, जिस स्कूल में वो पढ़ रहा था बच्चा, वो जो है शिक्षक जो है उस बच्चा को इतना मारा, इतना उसको सजा दिया कि वो बेचारा कहारता रह गया और अंततः वो चोट लग गया कि उसकी मृत्यु हो गई। लोग नाम जानते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने पढ़कर अपनी इस व्यवस्था को बदले और भारत में एक नया जीने के लिए मानव को संविधान दिए। तो ये मांग है कि अगर ऐसा नहीं करता है कानून तो इसके लिए मैं रोड प्रदर्शन करूं। नमस्कार, अपना न्यूज चैनल में स्वागत है और मेरा नाम है पवन कुमार। और जैसे कि आज अभी मौजूद है भोजपुर जिला के बिहिया प्रखंड के दोहरा टोला में मौजूद हैं और यहाँ पर एक आयोजन किया गया है, जुलूस निकाले गए हैं जिसमें राजस्थान के से लेकर मेघवाल और इसमें एक जो बच्चे हैं जो पानी पीने से मटके में जो पानी पिया था एक टीचर ने उसको हत्या कर दी। इसी के कारण आज कैंडल का जुलूस निकाला गया। आइए सबसे पहले यहाँ के अभी जो ग्रामवासी अभी जुटे हैं उनसे कुछ पूछताछ करते हैं और इनसे इंक्वायरी लेते हैं। पहले बताइए कि ये जुलूस ये कैंडल क्यों निकाला गया है? ये कैंडल इसलिए निकाला गया है, कैंडल मार्च जो राजस्थान में इंद्र कुमार जो मेघवाल के साथ जो घटना घटी थी, जिस स्कूल में वो पढ़ रहा था बच्चा, वहाँ के टीचर जो है शिक्षक, उनके द्वारा पानी पीने के लिए बच्चा जाता है स्कूल में या कहीं कल पर, तो जो पानी पीने के लिए जो व्यवस्था रखा गया था वहाँ स्कूल में घड़ा में, वो घड़ा में बच्चा जो है छोटा बच्चा वो पानी पी लिया, जिसके चलते वो वहाँ के टीचर जो है वो सोचा कि ये अछूत जाति का लड़का है और विद्यालय में पढ़ रहा है, यहाँ तक कि वो पानी पीने आ गया है, पानी भी गंदा कर दिया, छू लिया। उसके विरोध में वो जो है शिक्षक जो है उस बच्चा को इतना मारा, इतना उसको सजा दिया कि वो बेचारा कहारता रह गया और अंततः वो उसका इतना दर्द हो गया, इतना वो उसको चोट लग गया कि उसकी मृत्यु हो गई। और उसी के विरोध में आज हम लोग पूरे इस टोले के, पूरे इस मोहल्ला के जितने भी हम सभी नौजवान जो साथी हैं, जो भी हमारे जो भी मित्र हैं, वो सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उसके हम लोग विरोध में जो है, जो कि उस बच्चा को नहीं मरना चाहिए था, इस तरह का अपमान उस बच्चा ने सहा और उसके विरोध में हम सभी लोग यहाँ कैंडल मार्च निकाले हैं। और हम लोग ये पूरे आवाज़ के साथ ये एकता के सूत्र में हम लोग बंधे हुए हैं कि नहीं, इस तरह की घटना हम लोग को नहीं होनी चाहिए और हम लोग को मिल करके विरोध करना चाहिए, जो कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि अन्याय है, एक बच्चा के साथ अन्याय हो रहा है, जो कि उसके विरोध में हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। और भी पूछते हैं, तो पता है आपका नाम क्या है? मेरा तो नाम जयप्रकाश पड़ेगा। आज ये जो कैंडल का जो निकाला गया है, क्यों निकाला गया है? ये एक कैंडल मार्च इसलिए निकाला गया कि ये कैंडल मार्च जो है एक शांत को, जो किसी भी चीज़ को हम लोग शोक सभा कि उसकी किस तरह से हम लोग एक मत है या नहीं है, ये कैंडल मार्च हमारे एक राजस्थान जो भारत देश के राज्य है और उस राज्य के अंदर में एक जालौर जो ज़िला है, वहाँ से 75 किलोमीटर के दूरी पर एक सुरना गांव है और उस गांव के बच्चे जो है पढ़ रहे थे एक स्कूल में जिसका सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय है, और उस बच्चा जो है जिसका नाम है इंद्र कुमार मेघवाल, जो कि इस ब्राह्मण के व्यवस्था से मनुवाद जो जिसको लोग कहा जाता है, इसके अगर कैटेगरिया से देखा जाए तो 4 व्यवस्थाओं दिया गया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को एक ऐसा ब्राह्मणों ने रखा जो अपने अंदर में कि शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं हो, धन रखने की अधिकार नहीं हो और किसी तरह से सामाजिक में उसे सही जीने की ढंग नहीं हो। तो जिसके बाद उस व्यवस्था को हमारे समाज के, हमारे शूद्र के लोगों ने झेलता आया और ऐसे देश में हमारे जन्म लिए एक ऐसे हमारे विद्वान जो जिनकी सभी लोग नाम जानते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने पढ़कर अपनी इस व्यवस्था को बदले और भारत में एक नया जीने के लिए मानव को संविधान दिए।
और उस संविधान के अंदर में सभी को सामान्य की तरह जीने का अधिकार दिए कि सभी लोग शिक्षा ले पाएँ, सभी लोग धन की अर्जित कर पाएँ और इस तरह से अपनी जीवन को, अपनी जीने की शैली अपनी तरह से रख पाएँ। ये जो बाबा साहब के पहले सुनने को मिलता था, हम लोगों ने देखा नहीं। उनके साथ ऐसा घटना घटा था कि उनके साथ भी जिस विद्यालय में पढ़ने जाते थे वहाँ भी उन्हें पानी पीने के लिए मटका उनको अलग रखा गया, उनके लिए अलग व्यवस्था किया गया। हम लोग देखने को तो नहीं मिला उन्हें उनके रीजन में, बाकी आज हमको देखने को मिला ये जो घटना घटा इंद्र कुमार मेघवाल के साथ है। ये जो राजस्थान में एक टीचर ने जो बच्चे को पानी जो पीने से, जो मटके से जो पीने नहीं दे रहे थे, इस कारण वो टीचर बहुत है उसको बच्चे को मारा। तो क्या ऐसा ही किया ये जो उन्होंने किया शिक्षक टीचर, ये व्यवस्था के संविधान की तरह से नहीं किए, बाकी मनुवाद की व्यवस्था से उन्होंने अपना सोचा कि हम कायम कर सके। तो यहाँ तो मनुवाद की व्यवस्था है नहीं, यहाँ भारत की संविधान चलती है, भारत में कानून चलते हैं, इसके लिए हर आदमी को तिथि है। तो उन्होंने उस बच्चा को अपना सोचा कि सबके अधिकार है पढ़ने के, तो हम उस मटके से पानी पी सकते हैं, मानो एक समान है। तो इसलिए जो घटना घटा, उनके पिता देवाराम मेघवाल जो हैं उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा और वो बच्चा पानी पीता है और उसके एवज में उस बच्चे को सोचता कि अछूत हो गया, ये पानी जो है अशुद्ध हो गया। तो इसलिए उन्होंने इतना पीटा और इतना बेरहमी से पीटने के बाद उस बच्चे को अस्पताल में इलाज कराते कराते उसकी देहांत हो जाती है, मृत्यु हो जाता है। और उसके एवज में हम लोगों ने पूरे भारत में ये संदेश देना चाहते हैं कैंडल मार्च के माध्यम से, रोड प्रदर्शन के माध्यम से, कि उस शिक्षक पर कार्रवाई हो, उसे निलंबित हो और उसे वेतन जितनी दी गई थी उसे वापसी किया जाए। ये कानून से हम लोग मांग करना चाहते हैं। यहाँ के भारत के संविधान पर जो ये यहाँ के जज जो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इसके अंदर में ये लोग रहकर उसे निलंबित कर उसे निलंबित कर और ये जो हमारे साथ है, इस बच्चे के साथ है जो किया गया है, उसे पनिशमेंट या सज़ा हो। उससे तो हम कहेंगे कि फांसी की सज़ा लटका देनी चाहिए। हमारी ये जो सोच है, अगर इस पर देखते हैं सरकार क्या करती है। अच्छा, तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए? सरकार से हमारी ये मांग है कि अगर ऐसा नहीं करता है कानून, तो इसके लिए मैं रोड प्रदर्शन करूंगा। मैं भारत पूरे वर्ष को चेतावनी देना चाहता हूँ, जो ये शूद्र हैं, ये अछूत जो दलितों के जो प्रताड़ना किया जा रहा है, मैं आगाह करना चाहता हूँ कि ये दलित पूरे एक हो गए हैं, जिसको अनुसूचित जाति कहा जाता है। बाबा साहब ने कहा कि हम लोग ये आगाह करना चाहते हैं, ये मनुवाद की जो यहाँ के ब्राह्मणों लोगों ने जो बनाया है व्यवस्था को, मैं ये आगाह करना चाहता हूँ कि ये ब्राह्मण व्यवस्था नहीं चलेगा। मैं इसके लिए पूरे भारत को जाम करने के लिए और चक्का और ट्रेन जाम करने के लिए मैं ऐलान करता हूँ। हमारे साथ नौजवान हैं और साथी लोग, और ये जो व्यवस्था जो बनी हुई है, आज भी ये देखने को मिल रहा है, एक तरफ बच्चे को जो पढ़ाने के लिए है, एक तरफ पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। जो राजस्थान में जैसे कि चला कि पूरे देश में ऐसा चला कि ये SC/ST का जो था कि कानून यहाँ पर बहुत सारे दबाव कर हैं, तो अब बताइए कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे SC/ST कानून जो ये बना, इसलिए बना कि यहाँ के जैसे अछूतों लोगों के जो ढंग व्यवस्था था, व्यवस्था को कायम करने के लिए कि कमज़ोर, जैसे कि देखे होंगे कि पेड़ पौधा जो कमज़ोर हो जाता है, जैसे कि सेम का लतर हो या लौका का हो, उसे दिया जाता है, स्टेप मने लगाया जाता है, सहारा दिया जाता है, डंडा लगा करके उसे चढ़ा देने पर अपने फरने लगता है। तो ये इसलिए दिया गया कि इसे साथ जो कुरीतियाँ हो रहा है, इसे जो शक्ति विहीन किया जा रहा है, कि यहाँ के प्रशासन जो है वो व्यवस्था को नहीं करना चाह रहा है। इसलिए SC/ST एक्ट बना कि इसके द्वारा इन लोगों के साथ सामाजिक भेदभाव ना हो, प्रताड़ना ना हो, या हत्या ना तो हो, या बलात्कार ना तो हो। इसके लिए रोका गया कि सामाजिक इसे भेदभाव नहीं किया जा सके। आइए हम और भी यहाँ के जो ग्रामीण जनता है, हम उनके भी पूछते हैं। मैं यहाँ आपका नाम क्या है? डॉक्टर जितेंद्र कुमार, मैं यहाँ के ग्रामीण चिकित्सक हूँ। अच्छा, तो आप बताइए कि ये जो आज जो कैंडल जो निकाला गया, क्यों निकाला गया? कि राजस्थान में जो बच्चा का देहांत हुआ है, टीचर के द्वारा मारा पीटा गया, उसके मतलब विरोध में ये निकाला गया है।
और जो है अभी सरकार ही ये बात कहती है कि मतलब बच्चा पढ़ाओ देश बचाओ, या लड़की को भी इस तरह का आवाज़ उठाती है सरकार, जबकि मैंने दलित बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार जो किया गया, वैसे टीचर को जो है सख्त जो है मैंने फांसी होने की चाहिए, है ना। एकदम जो है मतलब टीचर के द्वारा इस बच्चे के ऊपर इस तरह से बेरहमी से पीटा गया, शोषण किया गया, इतना मारा गया कि उस बच्चे के देहांत तक हो गया। और सरकार भी जो है इस विषय में जो है चुप्पी साधे हुई है। इसको जो है ऐसे टीचर को मतलब कानूनी कार्रवाई से नहीं, ऐसे टीचर को बिल्कुल फांसी होनी चाहिए, ताकि उसको देखकर जो है ना दूसरे टीचर को भी जो है मतलब इसे जो है मैंने लगे और जो है आगे से ऐसा कोई मैंने ना करे। और विशेष मैं क्या अच्छा बताइए कि ये जो राजस्थान में जो कांड हुआ ये पूरे देश में कहाँ तक चलेगी, कहाँ से उसको सपोर्ट किए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे कानून बदलना चाहिए? नहीं, पूरे भारतवर्ष में मतलब हर जगह ऐसा होना चाहिए ना कि इस तरह का शोषण ना हो। मतलब सबका अधिकार बनता है पढ़ने का, नौकरी का, धन संपत्ति, मैंने हर किसी का अधिकार है। तो इस तरह से टीचर जो है मतलब टीचर लोग मतलब बच्चे जो है देश के भविष्य होते हैं, तो भविष्य मतलब कैसे कहाँ से मतलब उसका भविष्य होगा। इसलिए विद्यालय शिक्षा जो भी कुछ दिया गया है, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा भी बहुत सारे चीज़ ये बताए गए हैं कि मतलब उस रास्ते पर चलने से जो इस तरह का होगा। तो सच्चाई है कि अपने अधिकार के लिए हर कोई जो है ना, जब भारत एक स्वतंत्र देश है तो भाई सबका अधिकार बनता है कि पढ़ाई शिक्षा हर चीज़ जो है अपना हासिल करे, आगे बढ़ें, है ना। तो ये जो है हो रहा है बहुत मैंने गलत हो रहा है, ऐसा ना होना चाहिए एकदम, बिल्कुल जो है ना एकदम ऐसे टीचर को जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जो भी पब्लिक जो देख रही है सरकार से, आप क्या मांग करना चाहते हैं कि यहाँ से वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए और पूरे देश में और भी कहीं पर नहीं होना चाहिए? पूरे देश में कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक जो है एक भगवान का रूप होते हैं, है ना। पूरे उनको जो है बहुत कुछ मतलब ऐसा चीज़ होता है, बच्चों का भविष्य उनके मतलब अंदर होता है, टीचर के ऊपर सब निर्भर करता है। और इस तरह से जो है ना मतलब ये शोषण कहा जाएगा, जातिगत जो है बहुत बड़ा ये जो है शोषण मतलब किया गया है ना। इसको जो है दबाने का काम किया गया है। छोट जाति के लोग जो है इस तरह से जो है बेरहमी से जो है मारा गया। तो बड़े जाति के लोग सोचते हैं कि छोटे बिल्कुल बिल्कुल हाँ ऊपर ना जाए, इससे क्या माने साबित होता है। आखिर और भी तो उस विद्यालय में बच्चे होंगे जो कि क्या उस घड़े का पानी नहीं पीते होंगे, पीते होंगे, लेकिन उसी बच्चे के साथ क्यों किया गया? जातिगत जात के आधार पर किया गया कि छोटे जाति का हाँ भेदभाव है। तो बताइए इस टीचर को जो है ऐसे टीचर को एकदम बिल्कुल ही फांसी होनी चाहिए। तो चलिए ठीक है, आइए और भी यहाँ के जो ग्रामीण जनता इनसे पूछते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अजय कुमार है। अच्छा, आज जो ये जो कांड निकाला गया है, क्यों निकाला गया है? ये निकाला गया है कि एक राजस्थान का जालौर जिला में एक छोटा सा मासूम सा बच्चा जिसका नाम इंद्र कुमार मेघवाल है, उसे बेरहमी से हत्या किया गया टीचर के द्वारा। जो कि टीचर के द्वारा कभी भी मासूम गुरु के समान होते हुए उसको उस पर हत्या नहीं किया जाना चाहिए। छोड़ा भी पीटा जाना चाहिए, हल्का डरवा देना चाहिए किसी बात का होता है तो, लेकिन ऐसा नहीं एक्शन लेना चाहिए कि उसका ज़िंदगी ही चला जाए। इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि SC/ST का यहाँ कांड हो गया तो ये जातिगत मत आ गया भेदभाव। हम कहना चाहते हैं कि यहाँ जात है या गया। जात लोग कहते हैं कि जात नहीं है, जात हमारे देश से जा रहा है, जात को हम मिटाना चाहते हैं। तो जात है या जा रहा है, हम लोग तो जाति का बढ़ावा दे रहे हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये जाति का बढ़ावा ना दें, क्योंकि जब तक वो लोग बचते रहेंगे तब तक उसको बढ़ावा देते रहेंगे। इसलिए उस सरकार से सख्त अपील है कि उनको फांसी का सज़ा दिया जाए, उससे नीचे कोई सज़ा उसके लिए हो ही नहीं सकता। यही मेरा कहना है कि उनको फांसी की सज़ा हो और सख्त ही हो। हम सभी ग्रामीण जनता से यही मांग है कि उनको फांसी की सज़ा देना चाहिए, नहीं तो इसके लिए हम लोग बड़ा आंदोलन के लिए खड़ा करेंगे। देश क्या विदेश में भी इसका आंदोलन हो रहा है और होना चाहिए, हर जगह हो रहा है। देश में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा घटना हमारे इस कलयुग में जो कि 2022 है 2022 यहाँ के जो बड़े बड़े विधायक बड़े बड़े नेता होते हैं कहते हैं कि हमें जातिगत यहाँ मिटा देंगे और ऐसा भेदभाव नहीं होगा। ये तो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि जाति मिट रहा है या बढ़ावा दे रहे हैं। हर जगह देखिए, हर जगह देखिए, हर पोस्ट पर देखिए, कहीं ब्लॉक में देखिए, कहीं गांव में देखिए, कोई भी जगह हो, हर लोगों के साथ भेदभाव होता ही है। जो कहीं भी हो, ब्लॉक हो, स्कूल हो,
कोई भी सरकारी भी स्थान हो, वहाँ हर एक जो SC ST के मिलिट्री के जो भी लोग होते हैं, वहाँ जो भी शिक्षक होते हैं, जो भी बच्चा होते हैं, उसके साथ तो भेदभाव होता ही है। अभी कुछ दिन पहले हुआ था जो कि एक स्कूल में, यहाँ यूपी में स्कूल है, जो कि उस स्कूल में एक लड़के को पढ़ने से उसको अपने जात के जय भीम कहने के चलते उसको बड़ी मारा पीटा गया था। तो ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, जो कि ये तो फूल रूप से जातिगत भेदभाव हो जाएगा। ये जो कहानी जो निकाला गया है, ये गांव में, हर गांव में निकाला गया है या आपके गांव में कहाँ तक निकला है? हमारे गांव में तो आज निकाला गया। हमारे गांव से बहुत पहले हर दिन हर गांव में किसी न किसी तरह से रोज में होता है विरोध प्रदर्शन। तो जिस दिन से हत्या हुआ है उसी दिन से चालू है। लगभग 2 माह से इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसमें जितने भी SC ST के नेता हैं, जितने भी छोटे मोटे अधिकारी भी हैं हमारे, सब लोग इसमें इन्वॉल्व होकर उसको एक होकर उसमें फांसी की सज़ा के लिए मांग कर रहे हैं और लगे हुए हैं। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि उसकी जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करके उसको फांसी की सज़ा दिया जाए। और इसमें जितने भी दल एकत्रित हो रहे हैं उसके बचाव के लिए उस पर भी सख्त कार्रवाई किया जाए। अच्छा, ये जो राजस्थान में है, वहाँ के लोग कहते हैं कि ये जातिवाद हटाइए या हमारे अलग देश कर दीजिए कि यहाँ पर हमारे केवल जाति के लोग रहे। ये तो हो जाता तो हम लोग के लिए सबसे अच्छा होता है। ये तो हो जाता तो हम लोग के लिए सबसे अच्छा होता है कि केवल अपना जात हम लोग के लिए अगला देश हो जाए, अपना देश अलग हो जाए तो सबसे अच्छा होता है। क्योंकि हम लोग के लिए अपना अलग देश हो जाता तो उसमें किसी को भेदभाव करने की, कोई टिप्पणी करने की कोई जगह ही नहीं मिलती। क्योंकि अपने में कौन करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए हमें सबसे अच्छा होता कि अगर जो हमारे देश अलग हो जाता तो सबसे अच्छा हो जाता।